कर्मकांड क्या है, क्या होता है ये, और आपने कितनी बार कितने लोगों का किया है ये चीज? तो आपको थोड़ा सा मतलब अजीब फील नहीं हुआ कि मैं पहली ऐसी महिला हूँ जो ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ? उस टाइम पे आपको कोई नजरे, कोई इस तरीके के लोग देखते नहीं थे कि ये कैसे कर रही है? भगवान राम के पैरों में हनुमान जी ऐसे बैठे हुए ना, और मंगल के अधिपति देव कौन है? हनुमान जी। ठीक है। और गुरु के अधिपति देव कौन है? विष्णु भगवान जी। तो विष्णु के चरणों में जब हनुमान जी इस तरह बैठे हैं, तो हम उस चीज को जब कनेक्ट कर देंगे तो वो चीज अद्भुत ही होगी। साइंटिफिकली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड साइंस, पूजा पाठ इज अ वेरी गुड साइंस। इसका तरीका सही होना चाहिए। किस तरीके को आप कह रहे हैं कि ये तरीका ही होना चाहिए तो जो है आप प्रोग्रेस मिलेगी इसमें? प्लैनेट को लोग नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे सूर्य को जल देना है। हाँ, इंसान को देख के पता चल जाता है कि वो किसके प्रभाव में है, किस ग्रह के प्रभाव में। तो यहाँ शुक्रवार को प्रातःकाल ओम श्री शुक्राय नमः मंत्र से स्टार्ट करेंगे और उसको 21 बार कम से कम अवश्य करेंगे। जैसे मैंने आपको सुना है कि जैसे डेथ वगैरह हो जाती है लोगों की, किसी की, तो उसका भी आपने ये सब किया हुआ है? बेटा लेना है, दावे से बेटा लेना है तो बेटा ही होगा। बेटा और दिस इज तो दावे से? हाँ। अच्छा। और दिस इज साइंटिफिक बिकॉज आपने कभी कोई इस तरीके की आत्मा या भूत का कभी कोई एक्सपीरियंस लिया? तो हमने क्लॉकवाइज जब कोई चीज करनी है, कोई उपाय क्लॉकवाइज करते हैं तो एनर्जी आती है, और एंटी क्लॉकवाइज जब उसको करके फेंकते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जाती है। जैसे हमने देखा है कि चौराहे वगैरह जो है, जो चौक होता है, उसमें लोग कुछ ना कुछ पड़े हुए मंत्र वगैरह पढ़ के रख देते हैं, या होली वगैरह होती है, होली का दहन हो रही होती है, तो उसके अंदर कहा जाता है कि कुछ अपने नजर उतारो, चांदी बुले के जो है उसमें वहां डाल दो। ये सब क्या है मैम? मैं विकास आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द विकास पॉडकास्ट शो में। आज एक बिल्कुल चमत्कारिक, एक बिल्कुल अलग तरीके का पॉडकास्ट होने वाला है। अक्सर घर में कोई पंडित की या फिर कोई पूजा पाठ करने के लिए या फिर कर्म कांड जैसी चीज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक मर्द पंडित की, एक आदमी अक्सर आता है। बट आज जो हमारी गेस्ट है वो स्पेशल गेस्ट है, प्रेमलता मैम। आचार्य प्रेमलता बोलते हैं उनको, और माँ के नाम से भी उनको पुकारा जाता है, आचार्य प्रेमलता माँ। तो आज वो हमारे स्टूडियो में है और हम उनसे आज पूछने वाले हैं कि उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है और वो किस तरीके से, कहाँ से वो सोच के जो है, उनका कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि इस फील्ड के अंदर वो उतरी है। लगभग उन्हें 20 से 25 साल का इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है। तो चलिए स्वागत करते हैं मैम का और देखते हैं कि क्या आज वो हमें बताने वाली है। मैम नमस्कार। नमस्कार विकास जी। जी कैसे आप? सबसे पहले तो ये बताइए मैम। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा जी। और ठीक ही रहना चाहिए हमेशा जी। और आप कैसे हैं? हाँ जी मैं भी बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप अच्छे हैं। यहाँ आपने जो परिचय दिया उसमें एक विशेष चीज से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जो काम कर रहे हैं द विकास पॉडकास्ट शो, यस मैम, तो ये ना केवल आप एक आध्यात्मिक चीज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। राइट। आप जो है देश के लिए भी एक अदृश्य रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म आज से नहीं है, सदियों से है, जिसमें वैदिक धर्म भी है और सनातन धर्म भी है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप एक देश से रिलेटेड, हम कहते हैं ना कि जिस देश काल में जन्म लिया कुर्बान उसी पर हो जाए, तो आप उस काम को भी कर रहे हैं और मेरे जैसे लोगों को आगे प्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो ये बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम के लिए है। तो इसको मैं एक मंत्र के द्वारा उच्चारित करना चाहूंगी जी मैम, आपके लिए भी, आपके दर्शक जो मेरे भी दर्शक हैं, और आज की जितनी भी वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा को लेके, एक आद्य शक्ति को लेके हम फील करेंगे, आप भी फील करें और जो दर्शक सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो भी फील करें उस मंत्र को, कि हम किस तरह से किसी को शुभकामनाएं जब देते हैं तो क्या वाइब्रेशन होती है। तो उसके लिए पहले हम एक ऊर्जा लेंगे जी, एक श्वास भरेंगे गहरी जो नाभि तक जाती है। क्या मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं? आप भी? यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो आप एक नाभि से सांस भरेंगे और प्रभु का ध्यान करेंगे। आप चाहे तो हाथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ओम, श्वास भरेंगे इस तरह से। तो फिर हम शुरू करते हैं, ओम सर्वमंगल मांगले श्रेष्ठ सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
या देवी सर्वभूतेषु। माँ विक्रम संमत 2081, 28वां कलयुग, प्रथम चरण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, श्री सप्तमी तत्व उपरांत अष्टमी तिथि, दिन शनिवार, समय सायकाल की तरफ, दिनांक 13 जुलाई को हम लोग उस परमपिता परमेश्वर से मैं आशीर्वाद मांगती हूं कि हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं, आप उसी तरह से एक मेल और एक फीमेल का भी रूप है। तो फीमेल में जो माँ भगवती है उसको समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ और इस पंचांग के साथ शुरुआत करती हूँ। ओम तत्क्षुर्देव हितम पुरस्ता चुक्रम चरत पश्येम शारदा शतम श्रृणयाम शारदा शतम प्रब्रवाम शारदा शतम दीनः स्याम शारदा शतम भूयश्च शारदा शतात्। ये वो मंत्र है जिसमें ये कामना की गई है कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सभी शतायु हों। तो शतायु कब होंगे वो डिस्कशन का विषय है कि हमारे कर्म अच्छे हों, हम अच्छा स्वस्थ जीवन जिएं और अच्छा कर्म करते हुए संसार से आगे जाएं, यानी कि उस पराशक्ति में विलीन हो। तो सभी हाथ पैरों से अच्छे हों, मन से अच्छे हों, तन से अच्छे हों, धन से अच्छे हों, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें इन सब चीजों की आवश्यकता ही होती है। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपने आज का पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करी है मैम। धन्यवाद जी मैम। सबसे पहले मैम शॉर्ट में छोटे से में आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से और ये इस तरीके की फील्ड में उतरने की आपने प्रेरणा कहाँ से ली? जी विकास जी, ये बड़ा दिल को छूने वाला प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली मेरा जन्म तो दिल्ली का था। मेरे पिताजी आगरा में निवास करते थे क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे और बचपन में वो साथ लेके जाते थे कर्मकांड के लिए भी, हस्तरेखा भी करते थे और उन्हें एक इंट्यूशनल पावर थी। अच्छा, आपके पिताजी को? यस। और बहुत ही सच्चे और धार्मिक व्यक्ति थे, राष्ट्रपति पदक विजेता थे। अरे वाह। तो बहुत सोशल भी थे। तो आप कह लीजिए कि उनका ब्लड, उनकी एनर्जी, मेरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए जीवन में। क्या नाम है मैम उनका पूरा? स्वर्गीय शांति स्वरूप आर्य लगाते थे क्योंकि वो किसी जाति को नहीं मानते थे। वो केवल धर्म और देश को मानते थे। आर्य समाज एक तरीके से। आर्य समाज का मतलब भी अलग है वैसे, क्योंकि वेदों से जुड़े हुए थे, लेकिन ये भी बात है कि सनातन धर्म भी बहुत पुरातन है और भारत पाक युद्ध में और कई सेवाओं में उनको यूपी जो गवर्नमेंट है उसका भी सम्मान प्राप्त हुआ। अच्छा। डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिवार्डेड थे वो, राष्ट्रपति पदक विजेता, जब चाइना का युद्ध हुआ था। तो संक्षिप्त में तो जब बचपन में वो जाते थे कुछ नहीं लेते थे। मैं प्रोफेशनल थी, ठीक है, बचपन में तो कोई प्रोफेशनल नहीं होता। ये तो मैं विवाह पश्चात जब कुछ लोगों ने राय दी कि आप प्रोफेशनल तरीके से कार्य को करिए, तो जब मैं उनके साथ जाती थी तो मैं देखती थी कि कर्म कांड में कुछ ब्राह्मण, यहाँ किसी की आलोचना नहीं है, किसी चीज का जैसे ज्ञान नहीं है तो वो मंत्रोच्चारण में अशुद्धि होती थी। अच्छा। जैसे शादी का मंत्र जन्मदिन पर हो रहा है, यज्ञ का मंत्र गृह प्रवेश में हो रहा है। तो मुझे ये चीजें क्लिक करती थी क्योंकि नॉलेज थी पिता के साथ रह के, माता के संस्कारों से। तो मैंने वही सोचा था कि कुछ जीवन में अलग करना है, जैसा ईश्वर रास्ता दिखाएंगे जी। तो वहीं से ये प्रेरणा मिलती गई। समय आया धीमे धीमे जब युवावस्था की तरफ बढ़े और कर्मकांड की तरफ मेरी प्रेरणा बढ़ी, तो मैंने ज्योतिष भी किया, लेकिन ज्योतिष को कर्मकांड से कनेक्ट करते हुए हम एक संपूर्ण विधि से किसी का भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना भी है और हमारे विद्वान भी मानते हैं। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली। इस जीवन में सफर में कुछ दिक्कतें भी आई, कुछ नेगेटिव चीजें भी आई, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से मैंने अपने स्नेह और प्यार के साथ सबको सॉल्व करती रही और पुरुष समाज में एक स्थान बनाया कि महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती। मैम आपको इसमें मैं पूछना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा मतलब अजीब फील नहीं हुआ कि मैं पहली ऐसी महिला हूँ जो ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ? उस टाइम पे आपको कोई नजरे, कोई इस तरीके के लोग देखते नहीं थे कि ये कैसे कर रही है? हाँ। ये आपने कहा अजीब, मुझे नहीं लगा। अच्छा। मुझे शुरू से ही एक पॉजिटिव एनर्जी ने शक्ति दी, जिसको माता रानी कहते हैं, अपने भगवती कहते हैं, या इसको मैं ऐसे क्लियर करती हूँ कि एक मेल शक्ति है संसार में और एक फीमेल शक्ति है। तो फीमेल तो मैं हुई हूँ, तो फीमेल से जब हम जुड़ जाएंगे, एक पराशक्तियां होती है ना, शिव और पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, ठीक है जी। उसके साथ ही अगर आप किसी पावर से जुड़ जाते हैं और आपका यहाँ एक चीज और मायने रखती है कि आप खुद प्योर हार्ट भी हो इन चीजों के लिए, इन कामों को करने के लिए। आप जितने प्योर हार्ट हैं, आप खुद जितने ईमानदार हैं, आप उतनी ही दूसरे की मदद कर सकते हैं।
जी। कर्मकांड हो चाहे फिर वो ज्योतिष हो या संसार का कोई भी कार्य हो, ये तो बिल्कुल चैलेंज के साथ है। तो प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दी, तो माई ने ऐसा कहा कि तुझे सब कुछ करना है और लोगों का भला करना है। तो मैंने इसको धीमे धीमे प्रोफेशनल करा, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि प्रोफेशनल से लोग बेवकूफ नहीं समझते हैं। अच्छा। हाँ, आप फ्री में करते हैं ना, मैं फ्री में भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ। Okay. जो नीडेड हैं, गरीब हैं या जिनकी जरूरतें चाहिए, मुझे लगता है कि उनको बताना जरूरी है, मैं करती हूँ बिल्कुल। Okay. लेकिन जो पे कर सकते हैं तो उससे आई हुई अर्निंग को मैं सोशल काम में लगाती हूँ। अच्छा। और मैं पुरुषार्थ के साथ कहती हूँ कि मैं महिला होकर अपनी कमाई हुई संपत्ति को या किसी भी धन को अच्छे कार्यों में लगाने की कोशिश करती हूँ, और ये प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसमें मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत तो बड़ी ये है। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब आपने पैसों के पीछे ना भाग के हाँ। एक तरीके से आपने ये सोचा कि समाज का भी कल्याण हो और मैं अपना जी, काम भी करती अपना भी काम और भी करती जो पैसा आता था वो ज्यादातर आप दान पुण्य में लगाते थे। दान, ऐसा नहीं कि दान हमने पैसों से कर दिया, नगद कैश से कर दिया। दान के कई तरीके होते हैं, वो फिर अलग विषय ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दान का कई तरीका है कि जो योग है, जो पात्रता रखता है किसी की जरूरत की हम पूरा कर दें, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे अन्न से या वस्त्र से, या किसी मौखिक रूप से भी ना, किसी को मेरी सलाह की जरूरत है ना, ये कर्मकांड की बात नहीं है। मान लो वो ये कह रहा है कि मैं इस जीवन में इस परेशानी में पड़ी हुई हूं, मैं, मेरा जातक मेरे को कह रहा है, तो उसकी समस्या का सॉल्व करना, उसको राय देना, ये भी तो एक अच्छा काम है ना। क्योंकि आज की डेट में, कलयुग में, कोई भी आपको सही और नेक राय देने को राजी नहीं है। तो उस भीड़ में ये एक काम ऐसा भी है कि आप किसी को जेन्युइन राय देते हैं कि व्हाट टू डू, आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा करिए। इसको आप काउंसलिंग भी कह सकते हैं, जो वो भी मैं करती हूँ, क्योंकि काउंसलिंग और ये सब विषय आपस में कनेक्टेड हैं। ओके मैम, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, मेन विषय है, कर्मकांड क्या है, क्या होता है ये, और आपने कितनी बार, कितने लोगों का किया है ये चीज? अच्छा जी, नियर अबाउट जी। ये तो अनगिनत है। अच्छा। हाथों पे टिप्स पे संख्या नहीं है। ठीक है। स्टार्टिंग में युवावस्था में, तब दिल्ली में मेट्रो नहीं चलती थी, या आगरा में भी कहते हैं ना कि इतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, तो मैं गाड़ी में, बस में, सफर में, कहीं भी पहले तो गाइडिंग करती थी। मुझे लगता था ये जरूरतमंद है और इसको जरूरत है, ऐसा फील भी हो जाता है मेरे को। फील हो जाता था कि ये है, ये सच्चा इंसान है, इसको बताना अच्छा है। तो उसके लिए आप पहले ये देखेंगे कि उसका फेस रीडिंग है, क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, फिर उस पर वाकई में एक आद्य शक्ति आपको बताती है। मेरा अनुभव तो ये है कि एक आद्य शक्ति मुझे बताती है कि इसका सॉल्यूशन ये है, इसको कर्मकांड से ठीक किया जा सकता है, या जप से, मंत्र से, या तंत्र से। तो मैं वही पूछना चाहूंगा, कर्मकांड क्या है? हाँ, कर्मकांड क्या है? कर्मकांड जो है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन, सत्य सनातन धर्म में, कर्मकांड जो है, अगर इसको हम क्लियर करें तो पर्टिकुलर 3 चीजों पे जुड़ा हुआ है, जैसे यंत्र, तंत्र और मंत्र। ठीक है, तो यंत्र में तो आ गया, मान लो मूर्ति पूजा, जस्ट एग्जांपल, मूर्ति पूजा। इसको एक एग्जांपल से और समझा जा सकता है कि जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, ठीक है ना, और हम सीढ़ियों से जाते हैं तो रास्ता थोड़ा कठिन और हम थक भी जाते हैं, और हम जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल रही है, ठीक है, उससे चढ़ते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, गंतव्य वही है। तो कर्म कांड से हम जल्दी ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और है कि ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य अलग अलग है। किसी को धन के लिए कर्मकांड करना है, किसी को अपने यश के लिए करना है, किसी को मोक्ष के लिए करना है, किसी को शादी के लिए करना है, किसी को संतान के लिए करना है। तो बहुत सारी डिटेल्स विषय है, सभी साधारण लोग जानते हैं। तो यहाँ कर्मकांड में मूर्ति पूजा, मुख्य रूप से मूर्ति पूजा यंत्र हो गया। अच्छा, कर्मकांड एक तरीके से मूर्ति पूजा है? नहीं, इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मकांड एकदम से मूर्ति पूजा है, नहीं। कर्मकांड जो है, हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल रूप जब देते हैं। मान लीजिए मैं जप कर रही हूँ, मान लीजिए मुझे भगवान विष्णु की आराधना करनी है, तो इसके लिए एक बड़ा इजी तरीका होता है, सत्यनारायण की कथा आप मासिक करा सकते हैं, हफ्ते में करा सकते हैं। तो उससे वाकई में आप अपने इष्ट की संबंधित चीजों को और उन चीजों को जो आप फल लेना चाह रहे हैं उनको आप प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि इसका एक साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जैसा मन वैसा तन, जैसा पानी वैसी वाणी, मतलब जैसा हम सोचते हैं हमारे शरीर में वो चीजें आने लगती हैं। अच्छा। और उसके लिए हमारा मंगल तेज हो जाता है। मंगल एक प्लैनेट है जी,
सारे 9 प्लैनेट 9 है, प्लैनेट, जिसमें 9वें राहु नंबर का। केतु नहीं है प्लैनेट, वो 0 है। हाँ जी। उनको हम प्रिडिक्शन में या कुंडली में जज करने के लिए रखते हैं, पिछला कर्म एंड वर्तमान जो कर्म होता है। ठीक है। तो बात चल रही थी कि कर्म कांड के लिए क्या हमें है? जी, कर्म क्या है कांड, कर्मकांड? जी, कर्मकांड जो है संक्षिप्त में तो नहीं, थोड़ा सा ये डिटेल में जाना पड़ेगा। जी, कर्मकांड ये है, मान लीजिए मुझे इष्ट की, मुझे धन की प्राप्ति चाहिए, तो धन के लिए लक्ष्मी जी को पूजना है, ठीक है, पूजना है। तो मैंने बोला कि बेटा, या मेरा जातक या क्लाइंट, कि बेटा आप लक्ष्मी जी का ये मंत्र कर लेना। अब कलयुग में, या यूं कह लीजिए भागम भाग की जिंदगी में, मंत्र का वो जाप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मशीन ऑन करना है, बटन ऑन करना है उसे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे बहती है ना, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि हमें एसी चाहिए, ठंडक चाहिए, या हमें गर्मी चाहिए, तो बटन तो ऑन करना पड़ेगा। तो बटन ऑन करना है उस पराशक्ति से फायदा या सदुपयोग लेने के लिए। फायदे को भी देखिए, गलत चीज के लिए कभी उपयोग नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है इन चीजों का, और सदुपयोग करना है। कैसे ले सकते हैं मैम इसको? तो बात थी कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मोस्टली प्रश्न यही होते हैं कि लक्ष्मी का और संतान इस तरह। हाँ, लोगों के जनरल जो प्रश्न होते हैं या जनरल जो कॉजेज होते हैं वो यही है, समस्या है। तो धन के लिए मान लीजिए लक्ष्मी जी को हमने कहा, तो अब वो मंत्र नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी कि प्रातः काल शुक्रवार के दिन सुबह 7:30 से सूर्य निकलने के पश्चात, ये फिर प्रोसेस से हुआ। एक होता है साधारण पूजा, कि साधारण पूजा क्या होती है, नित्य साधारण पूजा ये होती है कि सुबह उठे हम, शाम को भगवान को हमने पूजा पाठ करनी है, शाम को भी करनी है। कई लोग 4 बार भी करते हैं, उससे कुछ नहीं बिगड़ता, पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, बल्कि हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन विशेष रूप से जब हम किसी चीज की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो वो कर्मकांड बन जाता है, वो साधारण पूजा पाठ नहीं रहती है। तो हमने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, मैं वही विषय पर आती हूँ, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैंने बोला प्रातः काल शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में, या पक्ष होते हैं मून डेज एंड डार्क डेज, जैसे अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, अंधेरा पाक एंड उजाला पाक। एक छोटा सा इसके बारे में बताएंगे क्या चीज होती है? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। अमावस्या के बाद जो डेज शुरू होते हैं, अच्छा, वो होते हैं उजाले पाक, यानी कि मून डेज। क्यों? नक्षत्रों में, चांद में आपने देखा है कि अमावस्या के बाद चांद एक एक दिन बढ़ता है और पूर्णिमा को जाके पूरा चांद बन जाता है। तो इसका लॉजिकली सारा जुड़ा हुआ है, और कई समुदाय, कई कम्युनिटी के लोग भी इस चांद की महत्वता को, सूर्य की महत्वता को मानते हैं। तो हिंदू धर्म तो बहुत पहले से इन चीजों को जानता है, मानता है, और यजुर्वेद में, अथर्ववेद में ये सारी वैज्ञानिक तथ्य दिए हुए हैं। तो फिर लौट के आती हूँ, तो लक्ष्मी जी को हमने मनाना है, तो शुक्रवार के दिन 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय आप लक्ष्मी जी की आराधना करें। घर में कोई साधारण मूर्ति है मान लीजिए, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो चांदी की मूर्ति आप ले सकते हैं। अच्छा। और नहीं तो फिर मिट्टी की लेंगे, ठीक है, और छोटी अंगुष्ठ के बराबर लेंगे। और लक्ष्मी जी का मंत्र, विशेष मंत्र मान लीजिए ओम शु शुक्राय नमः। यहाँ मंत्र में भी भेद है, क्योंकि ये प्रोसेस से चल रहा है, स्टेप टू स्टेप। ये नहीं है कि हमारे जो मन में आया वो कर दिया, क्योंकि बिना प्रोसेस के हम उस मनोकामना की पूर्ति को नहीं कर पाएंगे जो हमें वहां जोड़ती है, जो हमारे मंगल को तेज करती है। मंगल क्या होता है कि मानसिक जो हम सोच रहे हैं उसको डन कराता है, फाइनल कराता है। ये ऐसा ग्रहों में होता है मंगल। हालांकि मंगल एक राक्षस प्रवृत्ति का प्लैनेट है, हीट है, ऑरेंज कलर का है, लेकिन अगर उन्हें हम विष्णु के साथ कनेक्ट कर दें, इसको ऐसे बताएंगे कि भगवान राम के पैरों में हनुमान जी ऐसे बैठे हुए ना, और मंगल के अधिपति देव कौन है? हनुमान जी, ठीक है, और गुरु के अधिपति देव कौन है? विष्णु भगवान जी। तो विष्णु के चरणों में जब हनुमान जी इस तरह बैठे हैं, तो हम उस चीज को जब कनेक्ट कर देंगे तो वो चीज अद्भुत ही होगी, वो प्राप्ति। ऐसे मेरे अपने भी अनुभव है, और जातकों के तो है ही है। तो लक्ष्मी जी का वो समय हमने कहा, उनको खीर का भोग लगाएंगे, दूध का, घर में बनी हुई, और वो मंत्र ओम शु शुक्राय नमः, एकाक्षरी मंत्र, ओम शु शुक्राय नमः, शु शुक्राय नमः, ये एकाक्षरी मंत्र है। कैसे कि हम ए से लेके एकदम जेड पे नहीं पहुंचना है, हमें एकाक्षरी से स्टेप टू स्टेप बढ़ना है। जब एकाक्षरी मंत्र अपना प्रभाव दिखाने लगेगा, यानी शुक्र ग्रह को कॉल चली जाएगी, इंडिकेट हो जाएगा। यस, एक एप्लीकेशन चली जाएगी कि कोई मेरा दरवाजा नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, और मेरे लिए कोई परेशान है, तो मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालूं, ऐसा लक्ष्मी जी कहती हैं या सोचती हैं। तो उसके बाद फिर हम आते हैं तांत्रिक मंत्र पे। जब प्रभाव नहीं आ रहा है या बंदा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें तांत्रिक मंत्र आ जाता है, ओम द्रौम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अच्छा, ऐसे और भी मंत्र है, मंत्रों के भी टाइप में फर्क होता है। हाँ बिल्कुल, पौराणिक मंत्र, वैदिक मंत्र, एकाक्षरी मंत्र,
इस तरह से मंत्रों में भी फर्क होता है। ये पहली बार मेरे को हर- सुनने में मिला। हर देवी देवता का, हर ग्रह का। ओके, एक चीज अगर क्लियर करूं तो जी बताए। एक्चुअली क्या है कि जो ग्रह है ना, हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत साल पहले अनएजुकेशन या थोड़ी सी अशिक्षा का प्रभाव ज्यादा था। तो अंधविश्वास है या रूढ़िवादिता ज्यादा रही, अभी भी कुछ होता है, लेकिन मैं साइंस के थ्रू ही बोलती हूँ। साइंटिफिकली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड साइंस, पूजा पाठ इज अ वेरी गुड साइंस, इसका तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो 9 प्लैनेट्स है, आप तो लक्ष्मी जी, एक मैं रुक के पूछना चाहूंगा जी, आप किस तरीके का सही मानते हैं? जैसे कि मतलब अगर किस तरीके को आप कह रहे हैं कि ये तरीका ही होना चाहिए तो जो है आप प्रोग्रेस मिलेगी इसमें, कैसे, क्या हाँ, तरीके का आप देखिए सही जैसे हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अगला जन्म बढ़िया चाहिए, या इस जन्म में हमें जो भी परेशानियां हैं, पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनको बैलेंस करना है, तो किसी चीज की प्राप्ति है ही नहीं है। तो आपका जैसा मन है, पूजा पाठ जप आदि में आप जा सकते हैं। लेकिन भौतिक दुनिया में ये बात बिल्कुल ठीक है कि धन की और समृद्धि की आवश्यकता सभी को, एक साधारण इंसान को भी। राइट, तो उसके लिए हमें बिल्कुल इन चीजों को प्रोसेस से करेंगे तो मेरा दावा है और वादा है कि आप उस चीज को पा जाते हैं, बिल्कुल ओके, डेफिनेटली पा जाते हैं। जी, उस पर्टिकुलर ग्रह, मैं यहाँ पे बता रही थी कि पर्टिकुलर ग्रह शुक्र का है, हम शुक्र पर ही चल रहे हैं, तो पर्टिकुलर शुक्र जो वीनस है ऊपर जी। यूनिवर्सल प्लैनेट्स में सिचुएटेड है। जी। मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ठीक है, किसी ने नहीं बनाया। वो तो सदियों से परा, जब से पृथ्वी का या संसार का उद्भव हुआ है तब से ये प्लैनेट्स बने हुए हैं। तो शुक्र ग्रह की शुभता लेने के लिए, क्योंकि शुक्र को जोड़ते हैं धन से, सुंदरता से, रिलेशन से, प्यार से, मोहब्बत से, ये भी बहुत बड़ी चीज है डिटेल, हर प्लैनेट का। लेकिन यहाँ क्योंकि समय उतना नहीं है तो हम जी, उतना ही बोलेंगे। जी, तो शुक्र के लिए मैंने शुक्र का मंत्र दिया, शुक्र की अद्भुतता और चमत्कार उसे प्राप्त हुआ, होगा, डेफिनेटली होगा, अगर वो सच्चे मन से करता है, श्रद्धा भाव से। इसमें श्रद्धा बहुत जरूरी तो है। मैम इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी होता है और कितनी बार बोलना होता है, दिन में कितनी बार बोले या फिर कितने समय तक बोले, कितने दिन तक बोले? हाँ, इसका कुछ लिमिट है? संख्या होती है। जी, जैसे यहाँ अंक ज्योतिष का हम समावेश कर लेते हैं, हम्म। क्योंकि शुक्र का प्लैनेट तो हो गया वीनस, अधिपति देवी कौन हो गई शुक्र की? लक्ष्मी जी, जो हिंदू धर्म ने बनाई है। या थोड़ा सा फिर मैं पीछे गई, वो बात कट गई कि पीछे पुरातन समय में अशिक्षा थी, तो हमारे विद्वानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने क्या करा कि प्लैनेट्स की दुनिया को हमारे देवी देवता और मूर्ति पूजा से जोड़ दिया, ताकि प्लैनेट को लोग नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे सूर्य को जल देना है। तो उन्होंने क्या करा, जो बेचारा कम जानता है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि जैसे गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमें मरकरी की पॉजिटिविटी मिलेगी, बुध की, और बुद्ध के अधिपति देव कौन बना दिए? गणेश जी को निश्चित कर दिया। अच्छा। उनकी ये सूंड है, वो बड़े पेट वाले हैं, उनके अपने गुण धर्म है। बुद्ध से शुरू करते हैं, बृहस्पति को उन्होंने विष्णु भगवान से जोड़ दिया। गुरु जुपिटर है, येलो कलर का है, इसके ना अलग अलग रंग, अलग अलग भेद, अलग अलग रोग, अलग अलग फल, सब कुछ है। हाँ, इंसान को देख के पता चल जाता है कि वो किसके प्रभाव में है, किस ग्रह के प्रभाव में है। तो बहरहाल गुरु को उन्होंने जोड़ दिया, किससे? विष्णु भगवान से, या जिसको हम गुरु मानते हैं। लोग गुरु को तो बहुत मानते हैं, हिंदुस्तान में तो बहुत लोग गुरु को मानते हैं। उसके बाद शुक्र का मैंने बता ही दिया कि शुक्र प्लैनेट है वीनस, अधिपति देवी है उसकी लक्ष्मी, और कलर है चमकीला व्हाइट या सिल्वर कलर। ठीक है। और पीछे मैंने बताया था कि हम खीर का भोग लगाएंगे। तो उसके बाद फिर शनिवार, तो शनिवार टुडे सैटरडे प्लैनेट है, दिस इज राइट, ठीक है। तो जब सैटरडे है और प्लैनेट भी है, तो सैटरडे को जोड़ा उन्होंने शनि से, और शनि को भी जिन्होंने धारण किया हुआ है वो है शिव। अच्छा, इसलिए हमारे यहाँ शिव पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। तो दो चीजें हैं कि या तो शिव पे सारे प्लैनेट है ऐसा कहा जाता है, इसीलिए शिव पर जल चढ़ाना बताया जाता है, उससे सारे प्लैनेट शांत रहते हैं, शुभ रहते हैं, या वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन सूर्य अपने आप में अलग है, सूर्य को हम शिव से कनेक्ट नहीं करेंगे। सूर्य नारायण है, विष्णु है, श्री हरि है, गुरु है, पिता है, रिश्तों में वो पिता है। और बृहस्पति क्या है, सॉरी सैटरडे में जो शनि है वो सेवक है। तो सूर्य शनि की तो मित्रता ही अलग है। फिर आते हैं इस पे संडे होता है राहु।
अब यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, मैम सूर्य और शनि का तो मैंने सुना है कि दोनों में जो है वो लड़ाई रहती है, मतलब इनका जो है वो सही नहीं होता कॉम्बिनेशन। कारण पता है आपको? हाँ कुछ पता है कि कारण ये शनि है, महाराज जी जो है उनके वो पुत्र थे, कुछ ये इस तरह छाया के बिल्कुल, पुत्र थे छाया उनके। के पुत्र थे। जी, तो और आपने अभी बोला कि ये दोनों का अच्छा माना जाता है क्या कॉम्बिनेशन? अगर शनि झुक के रहेगा पिता के चरणों में अच्छा, तो सूर्य अच्छा फल देंगे ना। ये ओके, भी तो इसका एक लॉजिक है ना। ओके, हम ओके। घमंड नहीं करेंगे तो हम्म, शनि अच्छा प्रभाव देगा। शनि तो वो प्लेनेट है कलयुग में कि आपको हाथ के हाथ रिजल्ट देता है, ओके, आप जैसा करेंगे वैसा ही देता है। अच्छा, हमारे यहाँ विद्वानों में कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, बड़ा बुरा समय चल रहा है, बड़ा खराब चल रहा है, मैम मैं बड़ा परेशान हूं। नहीं, शनि सबके जीवन में या कोई भी ग्रह 3 बार आता है, और अच्छा, शनि 3 बार से भी कभी कभी ज्यादा आ जाता है कर्म के अनुसार, पिछले प्रारब्ध, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। क्योंकि ये आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पिछला और अगला जन्म का बहुत बड़ा साइंस है अच्छा, और ट्रू साइंस है, उस पर कभी चर्चा होगी तो बात जी, करेंगे। तो शनि का मतलब यहाँ है विनम्रता, किसी महिला को अच्छी तरीके से देखना, गलत नहीं देखना, या इसको संक्षिप्त में कहें तो अच्छा और बुरा। ओके। जो अच्छा अच्छा है शनि वो चाहता है। मतलब कहने का मतलब है कर्म फलदाता कि हाँ, जो जैसा कर्म करेगा यस, उस अकॉर्डिंग फल मिलेगा। एग्जैक्टली। अगर आप आज के जमाने के अंदर अगर आप अच्छा वो काम करते हो तो अच्छे फल मिलेगा, मिलेगा। और अगर बुरे मैं काम हूं करोगे ना, तो मैं हूं, मैं जी, शनि की जातक हूं। ओके, शनि ने ये कहा कि जितना तुम झुक के रहोगे उतना मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, यानी ओके, कि उतना मान सम्मान यश वृद्धि मैं दूंगा। जी, तो ये मेरे जीवन के खुद के अनुभव है, और मैं जीवन में वही चीज अपने जातकों को या मित्रों को या समाज को देती हूँ जिनके शुभ फल मैंने स्वयं प्राप्त किए। ओके। बिल्कुल। मैम बस ये इस बीच में मैं आपसे वो पूछ रहा था, वो बात कट गई थी हम्म, कि वो जो लक्ष्मी मंत्र आपने बताया वो कितने दिन तक करना है और हाँ, एक दिन में कितनी बार जी बोलना जी है? जी इसका ये बिल्कुल। थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए हाँ कि क्या बिल्कुल, है। तो मैं बता रही थी कि जैसे लक्ष्मी जी का अंक है 7 का, ठीक इसी तरह से हर ग्रह का देवी देवता से कनेक्शन, उसका अंक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हम प्रोसेस से कर रहे हैं, कितनी मसाला लेना है, कितनी हल्दी लेनी है, जी, कितना तेल लेना है, तो यहाँ शुक्रवार को प्रातःकाल ओम शु शुक्राय नमः मंत्र से स्टार्ट करेंगे और उसको 21 बार कम से कम अवश्य करेंगे। एक बार आप में 21 बार करना है? 21 बार क्यों, 7 बार तो बहुत कम हो जाएगा, वाइब्रेशन वहां तक जाएगी ही नहीं। ठीक अच्छा, है, ब्रह्मांड तक, ठीक है, यूनिवर्सल। 21 बार में क्या है, 21 को प्लस करेंगे 3, 3, जी, ठीक है। और 3 की संख्या किसकी होती है? विष्णु भगवान की, यानी अच्छा, कि गुरु की, जुपिटर की, ओके, सूर्य की, ऐसा कह सकते हैं, किसी भी गुरु रूप में। और लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? विष्णु के चरणों में, ऐसा कहा जाता है ना। Alright. भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी रमणा हूं, और माँ कहती है मैं विष्णु प्रिया हूं। ठीक है, जी, जी। तो वो जल्दी उनकी बात सुनेंगे या सुनेंगी। ठीक है, और इसके साथ ही 7 का अंक भी लेंगे, या एक अंक आता है 16, 6 और 1 7, 7, तो 16 भी कर सकते हैं। Okay. ज्यादा बढ़ाना है तो आप उसको फिगर को, मतलब हमें 7 का और 3 का अंक चाहिए, तो आप फिगर के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, इजीनेस के हिसाब से उसको बढ़ाया घटा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि 11 से ऊपर रखना ही मतलब है। दिन में एक बार शुक्रवार को, हाँ, और रोज भी कर सकते हैं जैसे भी? हाँ, रोज फिर करें तो प्रातःकाल, प्रातःकाल, हाँ, मतलब कि और अर्ली फिर- मॉर्निंग बिटवीन 5 to 7। हाँ, और नहीं तो रात्रि काल, क्योंकि Okay. लक्ष्मी का समय रात्रि काल भी होता है, अर्धरात्रि। क्योंकि लक्ष्मी तो, लक्ष्मी का बारे में कहा गया है कि लक्ष्मी तो जहां बढ़िया देखती है ना वहीं चली जाती है। अच्छा, तो उनको बांध के रखने के लिए दिवाली जो पूजन होता है हमारे यहाँ दीपावली पे, तो दीपावली पे क्या होता है, हम लक्ष्मी को, स्थिर लक्ष्मी की कामना करते हैं जी। कि माँ आप मेरे घर में सदैव निवास करें, राइट, आप इधर उधर ना जाएं। ना जाएं। तो उसके लिए विशेष तरीके हैं, विशेष मंत्र है, विशेष पूजा है, लोग कराते हैं दीपावली पूजन वगैरह। अच्छा मैम, मैं एक बात इसमें पूछना चाहूंगा, जी, थोड़ा जी। सा हम अलग आ जाते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जो है जैसे मैंने आपको सुना है कि जैसे डेथ वगैरह हो जाती है लोगों की, किसी की, तो उसका भी आपने ये सब किया हुआ है, कर्मकांड वगैरह ये सब किया डेथ है? हो जाती है, हाँ, इसको death ना हो जाती है। अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अच्छा, हाँ, संस्कार वगैरह जो किया है, हाँ, तो ये आपने किया है? हाँ, 16 संस्कार होते हैं हमारे वेदों में। ओके। ठीक है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार है। बाकी चीजें जितनी भी लोग बोलते हैं या कुछ करते हैं कर्मकांड में, वो अदरवाइज नहीं लेंगे आप भी, कि वो सब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार, अच्छा, कंसीव प्रोग्राम। किसी बच्चे को पेट में लाना है किसी स्त्री के, तो वो गर्भाधान संस्कार होता है। तभी हमारे यहाँ राम या कृष्ण जैसी संतानें पैदा हुई।
आज की डेट में भी लोग चाहते हैं कि मेरे राम जैसी संतान हो, पर कर्म नहीं है ना, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार होता है, उसके बाद 3 महीने का संस्कार होता है जिसमें चटना होता है और फीमेल की गोद भरी जाती है। अच्छा, आपने सुना होगा। हाँ, सुना जब संतान उसके गर्भ में आ जाती है, एक अच्छी संतान या बुरी वो एक अलग विषय हो गया, उसके भी मंत्र है। अच्छी संतान, बेटा लेना है, दावे से बेटा लेना है तो बेटा ही होगा। बेटा और दिस लेना इज तो दावे से? हाँ, अच्छा। और दिस इज साइंटिफिक बिकॉज बाई क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम होते हैं ना साइंस में, राइट, ठीक है। तो जो क्रोमोजोम जिस तरह स्त्री के गर्भ में जाएगा उसी तरह से संतान डिसाइड होती है। तो ये भी साइंस उसी पर आधारित है कि मंत्रों के द्वारा हम उस साइंस को प्रभावित करते हैं कि जो सन की प्राप्ति कराए। सन कौन है? सूर्य और मंगल। पुरुष चाहिए ना, अच्छा, एक मर्द चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम उस तरह के मंत्रों का उसमें प्रवेश कराते हैं, उसको विधि बताते हैं, गोपनीय बातें होती हैं वो, लेकिन कुछ चीजें सबके लिए है तो हमें बतानी चाहिए। तो मैम ये कितनी बार मंत्र पढ़ना होता है, या और कितने % ये गारंटी है कि ये ऐसा होगा ही होगा? 100%। 100% है, बंदे के ऊपर है ना उसकी श्रद्धा कितनी है। अच्छा, वो कितना हमसे उस चीज के लिए जुड़ के उस काम को कराता है। अच्छा। या केवल बस ऊपर से भी आप बता दो और मेरे को हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने मैम अभी तक जितने भी अपने क्लाइंट्स को ये सब दिया है, मंत्र वगैरह का ये किया है, तो 100% रिजल्ट आया उसके अंदर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 100% आया है, क्योंकि सारे क्लाइंट्स एक तो नहीं होते, कुछ दूषित भी होते हैं, पॉजिटिव माइंड नहीं लेके। हाँ, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ फिर कहूंगी कि ईश्वर का आशीर्वाद है उस भगवती का कि उसने मुझे अच्छे लोग ही भेजे। ये भी बात है। और उन्होंने फल की प्राप्ति करी, और ये अब का अनुभव नहीं है, ये तो बहुत वर्ष हो गए हैं। और मैं तो किसी टाइम में प्रिंसिपल थी, ठीक है, प्रिंसिपल थे? और मैंने जॉब रिजाइन करके इस काम को लिया कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, थोड़ा सा उसके जीवन में अगर मेरी वजह से कुछ परिवर्तन आता है तो ईश्वर मुझे वैसे ही देंगे। धन तो अपने आप आता है, आप कर्म करके देखिए, ठीक है। तो कर्म के एक लॉजिक ये भी है ना कि बिना कर्म के तो कुछ नहीं आता, है ना। तो कर्म करिए। ये कोई है कि मेरे हाथ में है जी, मेरा भाग्य बहुत अच्छा, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है तो बैठे बैठे आ जाएगा, नहीं, उसके लिए कर्म करना है, अच्छा या बुरा। हाँ, मैम आप जब पहली बार गए थे इस तरीके से, जब किसी का दाह संस्कार वगैरह में गए थे? अच्छा, आपने दाह संस्कार का पूछा? दाह संस्कार का, तो आपको उस टाइम पे क्या फील हुआ फर्स्ट टाइम आप जब गए? और कुछ लोग भी आपको इस तरीके से देख रहे थे कि ये कौन आया हुआ है इस काम को करने के लिए? हाँ, मैं रस्म पगड़ी से लेकर अंत्येष्टि तक कराती हूँ। अच्छा। और आपने कहा कि पहली बार, तो पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में तो किसी को नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम आपके मुंह से अभी करा के आई हूँ। वीडियोस आप देख सकते हैं YouTube वगैरह पे लेके। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी आंखों में आंसू थे। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम किया? हाँ। क्यों थे? भावुकता, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता कि महिला होके तूने मुझे ये अधिकार दिया प्रभु, सो नाइस। क्योंकि वेदों में तो पहले से है कि नारी जो है वो पूजनीय है, विदुषी है। आप भी जानते हो कि हमारे यहाँ आदिकाल में सनातन धर्म में द्वापर युग में कितनी विदुषी महिलाएं थी। ये बीच का समय कुछ ऐसा आया कि जब हमारी महिलाओं को थोड़ा डाउन होना पड़ा, कुछ सामाजिक या कुछ पॉलिटिकल कारण रहे, तो वो चीज पे नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो महिलाओं को शमशान घाट में तक नहीं जाने देते। एग्जैक्टली, कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में आप जब ये काम कर रही थी तो नहीं, जब महिलाएं अघोरी पूजा करती हैं, अच्छा करती हैं, इस पे भी। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई प्रथम हूँ, लेकिन ये बात सही है कि दिल्ली या NCR या ऑल ओवर जितना भी जगह मैं अपने हिंदुस्तान में गई हूँ, तो वहाँ लोग कहते हैं कि हाँ, हमने पहली बार देखा है आपकी तरह। वैसे बनारस में हमारे यहाँ महिलाएं करती हैं। मैं जानकारी देना चाहूंगी, किसी को भ्रम में नहीं रखना है। बनारस में, उज्जैन में कहीं कहीं करते हैं, लेकिन लोग उन्हें पॉपुलर नहीं होने देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? एक ईर्ष्या भाव, पुरुष प्रधान देश है ये तो यहाँ पे है, हमारा पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान वैसे विदेशों में भी है, ये भी मैं काफी देखती हूँ, क्योंकि बाहर भी अपने क्लाइंट्स वगैरह हैं, वहां भी ये चीज है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपना कितने को साबित कर पाते हैं, अपने आप को कितना प्रेजेंट कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर भी है ना। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सच्चाई, ये तो सबके ऊपर लागू होती है ना बात। तो जब मैं गई तो मेरी आंखों में आंसू थे कि प्रभु आपने मुझे कर्म करने का आशीर्वाद दिया। पितृ निवारण, आपने देखते हो श्राद्ध कर्म होता है। हाँ, श्राद्ध। पहली बार श्राद्ध कर्म जब कराया, अच्छा। पहली बार सत्यनारायण की कथा जब कराई, हमेशा मेरी आंखों में आंसू हल्के से होते थे। अच्छा। और बड़ी खुश होती थी मैं, अंदर से प्रफुल्लित होती थी कि वाह ईश्वर तेरी माया ही अलग है। रियली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सब बोलते में, क्योंकि आई फील इट, मैं फील करती हूँ। हाँ, और जब आप फील करने लगते हैं तो मैं ये तो नहीं कह रही कि भगवान बनते हैं, नहीं,
लेकिन उस ईश्वर के, उस आद्य शक्ति के, उस पराशक्ति के आप करीब होते हैं जो इस संसार को चला रहा है। चला रहा। अच्छा मैम, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अब जैसे अब ये दाह संस्कार की बात आ गई, तो इसी में मैं आपसे थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी। आपने कभी कोई इस तरीके की आत्मा या भूत का कभी कोई एक्सपीरियंस लिया? आप इस फील्ड के हैं, हाँ, इसमें आपने कई चीजों को आई थिंक कुछ एक्सपीरियंस लिया हो, तो आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस लिया? हाँ, अंत्येष्टि संस्कार एक संस्कार हो गया, कर्म कांड हो गया, पूजा अच्छा। पाठ हो गई। ओके। अब एक्सपीरियंस की बात आती है तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा मैंने कई बार फील करा जब मैं पूजा कराती थी या करा रही होती थी। रोहिणी की बात है दिल्ली में, अच्छा। ठीक है, एक दो जगह और भी है। तो उनका कुछ ऊपरी था, तो घर उन्होंने में, उनके घर में। हाँ, तो अच्छा। उन्होंने ग्रह शांति के लिए और ऊपरी बाधा के लिए मेरे से यज्ञ कराया। तो उस समय एक कॉन्फिडेंस जो होता है मेरा 1 सेकंड के लिए लूज हुआ था। मैंने उन चीजों को महसूस करा और मैं हल्की सी अंदर से डर भी आया। कैसे महसूस कैसे किया? महसूस आया कि कोई है और उनके टॉयलेट में, गैलरी में एक नेगेटिव एनर्जी थी। इसको कई लोग कहते हैं कुछ किया कराया भी है, किया कराया। लेकिन फिर मैं साइंस पर ही आऊंगी। ये किया कराया भी पता है क्या होता है जी। विकास जी? जब हमारा प्लेनेट लूज है, ग्रह लूज है, या इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं कि समय खराब है, कमजोर है, तब ये किया कराया, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत या वो अलौकिक एनर्जी हमें फील होने लगती है। जातक को या मुझ जैसे भी, कोई बात, मैं भी इंसान हूं, भगवान तो कोई नहीं है। जी। तो वहां मैंने फील करा और उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब हुई। रियली तबीयत खराब हुई। तो जब जिस टाइम पे आप वहाँ फील कर रहे थे, तो आपने क्या किया? उस चीज को कंटिन्यू रखा है या कैसे किया? नहीं, मैंने अपना पूजा पाठ कंटिन्यू रखा। ओके। हल्की सी अंदर से कुछ आवाज आई कि है, लेकिन उसने मेरे पे अपना प्रभाव बनाया। अच्छा। तो उस तबीयत खराब हुई, मैं वहां से तो निकल आई थी पूजा पूट करके, उनको आलाप भी मिला, उसके बाद सब कुछ हुआ, लेकिन वो चीज मेरे पे इफेक्ट हुआ। अच्छा। बिकॉज कि हो सकता है कि वो मेरे से ज्यादा हैवी हो, बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी मैं। तो यहाँ ये विषय एक्चुअली तंत्र का है। अच्छा। दिस इज क्लियर कि एक होती है सात्विक पूजा, एक होती है तामसिक पूजा और एक होती है तांत्रिक पूजा। ओके। ये तंत्र क्या है मैम? हाँ, तंत्र यही है। अच्छा। तंत्र क्या है? साधारण पूजा से काम नहीं चल रहा है तो हम तंत्र का सहारा लेते हैं। अच्छा, अगर पहले मैं नहीं साधारण पूजा लेती से थी। नहीं चल रहा काम तो तंत्र क्या मतलब एक सही माना जाता सच्चाई है? है या नहीं है, जी, कहना मतलब ये चाह रहे सही हैं। माना जाता है, मतलब सच्चाई नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि क्या ये मतलब एक पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है? कई बार हम इसे कहते हैं कि एक तरीके से नेगेटिविटी है, तंत्र जो कर रहा है, तांत्रिक जो है वो एक गलत चीज है, ये बिल्कुल तंत्र सही करना कह रहे हैं, गलत है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं क्या आप। ये तंत्र को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, बताइए। तंत्र का देखिए सदुपयोग करेंगे तो अच्छा। रियली पॉजिटिव है। सदुपयोग से मतलब जिस काम के लिए हम कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं कि जैसे भाई संपत्ति चाहिए, संपत्ति का विवाद चल रहा है। हाँ। समय की बलिहारी है ये, क्योंकि देश काल परिस्थिति में बोल चुकी हूं। पहले सतयुग था तो भाई भाई में प्यार था, या बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे थे। अभी क्या है कि संपत्ति चाहिए तो भाई का बुरा हो जाए, ठीक है? हाँ। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप अपनी संपत्ति के लिए उपाय करिए ना, जो आपका हिस्सा है। आप उसके लिए तो मत करिए ना कि उसको मार दे या गलत कर दे, ये बहुत गलत है। गलत के लिए मैं कभी साथ नहीं देती हूँ। एक एग्जांपल और है कि महिलाएं मेरे पास आती हैं, जैसे कि मैम मेरा पति फलानी किसी और औरत का, के उसमें थर्ड है, पार्टी एक तरीके थर्ड से। पार्टी के पास है, जी। मैं उसका साथ दूंगी। बिकॉज कि ईश्वर कहते हैं कि वो उसकी अधिकार है अपने पति को वापस लाना, अगर अच्छा। वो किसी कारण से चला गया है। कारण में नहीं जाएंगे, कारण बहुत सारे होते बहुत हैं। सारे। तो वो मेरा बिल्कुल मैं जेन्युइन है कि उसका पति है। माँ ने, सती ने बोला है कि अपने पति को प्यार में रखना, हर तरह से उसको प्यार देना, ये आपका कार्य है। तो उसका जेन्युइन कारण है। अब कोई दूसरी थर्ड पार्टी कहती है कि नहीं उसका पति मेरे कंट्रोल में करा दो, या उसका दोस्त, अफेयर्स का जमाना है, उसका दोस्त मेरे कंट्रोल में करा दो, मैं कभी नहीं कराऊंगी, कभी इन चीजों को मैं लागू नहीं करूंगी और ना मैं उसको मानूंगी। तो मैम तंत्र कहने का मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि तंत्र मतलब जो हुआ कि एक तरीके से किसी के ऊपर नेगेटिविटी कराने के लिए ही यूज किया जाता है, या कि तंत्र का एक पॉजिटिव वे भी है? नहीं, हाँ, तंत्र का पॉजिटिव वे भी है ना, कि मान लीजिए मेरी संतान है या आपकी संतान है, पढ़ाई नहीं कर पा रही है, हाँ। और लगता है कि उस पर कुछ है, ग्रह की बाधा होती है। ये मैं फिर कहूंगी कि ये होती ग्रह की बाधा है। मतलब आप ये जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं या फिर कुछ नेगेटिविटी होती है, आप इसको एक ग्रह से जोड़ना चाह रहे हैं?
एग्जैक्टली साइंस है ना। ओके। लोग अंधविश्वास में ना जाएं। तो लोगों को दिखता है या कुछ ऐसा फील होता है, वो कुछ नहीं है ना। क्यों है? हाँ। क्योंकि माइंड इतना डाउन में जा चुका है, डिप्रेशन में जा चुका है कि उसको नेगेटिव ही नजर आता है। ओ, है ना। अच्छा। और वो चीज हावी होने लगती है। कमजोर व्यक्ति को धक्का दिया जा सकता है ना, राइट। ताकतवर को धक्का नहीं दिया जा सकता। तो आप ताकतवर कैसे बनेंगे? उस पॉजिटिव एनर्जी को लेके। तो मैं कह रही थी कि मान लीजिए आपकी संतान, मेरी संतान या कोई भी है, एक एग्जाम्पल है कि वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम अगर तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तंत्र मतलब साधारण, ज्यादा नहीं, तंत्र में भी तामसिक होता है, बलि पूजा होती है, वो सब बिल्कुल डिनाई करती हूं मैं। अच्छा। बिल्कुल नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तंत्र में आप मंत्र का यूज करिए, जो तांत्रिक मंत्र है उनका यूज करिए, और देखिए आप क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो बच्चे की विद्या के लिए हम उसको यूज करेंगे तो बच्चे पे बार बार, जैसे मान लीजिए नजर उतारना है, अच्छा। ऐसा लगता है कि नजर उतारना है, तो आप उतारेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी उतरती है। ये है, क्योंकि नमक जैसे एब्जॉर्ब करता है, नमक हर चीज को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे ये दिन चल रहा है, पानी में रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो जब हम उस बच्चे से, जस्ट एग्जांपल, कि हम नमक को वार के और गंदी नाली में या वॉश बेसिन में वॉश कर देते हैं, तो वो एनर्जी जो बच्चे पे नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें आई। छोटा सा तंत्र का उपाय है ये, या इसको नजर बाधा दोष या उपाय भी कह सकते हैं। तो हमने किया तो वो उसमें वॉश हो जाएगी, दैट्स ट्रू। अब हमें पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। हमने पहले उसको खाली करा गलत चीज से, जो उसमें नेगेटिव आ चुका है, खाली करा। भरे ग्लास में तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम, मान लीजिए मैंने बताया कि एक नारियल लेना और बुधवार के दिन माँ भगवती के आगे उसको रखना है। तो रखना कैसे है? नारियल लिया, उसमें हमने कुछ दक्षिणा रखी, वो मेरा अपना तरीका है, तो क्योंकि ईश्वर तरीका सबको देता है, तो उसमें हमने 2 फूल रखे, दक्षिणा रखी, और 7 बार, वही बात आ गई क्योंकि भगवती का अंक क्या है, 7 बार या 11 बार या 16 बार हमने उस बच्चे पे क्लॉकवाइज वारा। अच्छा। तो उस पे उसकी एनर्जी आने लगेगी। ओके। इससे पहले उस जो नारियल है उसको हम अपने ही मंदिर में, घर में कहीं पे चढ़ा देंगे, यानी कि पहले उसको प्रभु को या माई को अर्पित कर देंगे। तो अर्पित कर देंगे तो माई ने सुन लिया। ये एप्लीकेशन का तरीका है मेरा। हालांकि ये सब थोड़ी सी गुप्त बातें भी होती है, लेकिन कोई नहीं, हम जन साधारण की भलाई के लिए यहाँ बैठे हैं, तो जनरल लोग जो दर्शक है हमारे इस चीज को कर सकते हैं। तो हमने क्लॉकवाइज जब कोई चीज करनी है, कोई उपाय क्लॉकवाइज करते हैं तो एनर्जी आती है, और एंटी क्लॉकवाइज जब उसको करके फेंकते हैं तो एनर्जी, सॉरी, नेगेटिव एनर्जी जाती है। अच्छा। ये बिल्कुल ट्रू साइंस है। ये मतलब इसका, इसीलिए हमारी बड़ी बुढ़िया, मम्मियां, दादियां ये बार बार नजर उतारती थी बच्चों की, क्योंकि नजर होती है। ये मेरा भी अनुभव है। पहले नहीं मैं मानती थी और साइंस को ज्यादा मानती थी। हाँ। अच्छा, मैं इसी तंत्र को जो है जोड़ना चाहूंगा मैम, कि आप जो है जैसे हमने देखा है कि चौराहे वगैरह जो है, जो चौक होता है, उसमें लोग कुछ ना कुछ पढ़े हुए मंत्र वगैरह पढ़ के रख देते हैं, या होली वगैरह होती है, होली का दहन हो रही होती है, तो उसके अंदर कहा जाता है कि कुछ अपने नजर उतारो, 4 नींबू लेके जो है उसमें वहां डाल दो। ये सब क्या है मैम? ये हाँ, मतलब एक मतलब कुछ तंत्र से रिलेटेड ही जोड़ेंगे आप इसको, या ये क्या है? ये हल्का हल्का तंत्र है। अच्छा। जो हमारी मान्यताओं में ही जुड़ा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में ही जुड़ा हुआ है। होली क्यों होती है? होली के दिन यहाँ एक चीज आ गई कि पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मुहूर्त और स्पेशल दिन वाले हमारे कुछ त्योहार सेलेक्ट है पहले से। जैसे अभी दिवाली की बात चली थी, धन लेना है, लक्ष्मी की कृपा लेनी है। इसी तरह से होली पे क्या है कि जब होली वाले दिन, जो छोटी होली होती है, जिस दिन अग्नि जलाई जाती है, होलिका दहन होता है, उस दिन स्पेशल शक्तियां, ग्रहों की कुछ इस तरह से स्थिति होती है कि स्पेशल शक्तियां जमीन पर होती है। अच्छा, रियली में ये होता है? हाँ, देखिए मेरे को वो कहते हैं ना बूम्स, वो बूम्स बम्स हो गए। हाँ, तो वो रोंगटे खड़े होना। तो वो क्या होता है कि उस समय वो पराशक्तियां होती हैं, तो हम उस समय जो भी कार्य करते हैं, अब गलत या सही वो तो फिर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर इंसान के ऊपर करता है कि वो किसका बुराई के लिए उसमें कुछ कर रहा है या भलाई के लिए कर रहा है। तो होली में कुछ चीजें लोग नींबू पड़ के डालते हैं, कभी नारियल पड़ के डाल देते हैं, कुछ टोना टोटका करके डाल देते हैं। तो हाँ, ये होता है। अब ये तो उसके ऊपर डिपेंड है ना कि वो गलत के लिए कर रहा है या सही के लिए कर, बट मैं सही के लिए बताती हूँ। एक तरीके तंत्र हो गया मैम? तंत्र है, हल्का फुल्का। ओके। हाँ, क्योंकि उस दिन मतलब आसमान होता है मैम ये? हाँ, होता है। अच्छा। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, इफेक्टिव होता है। बात वहीं आ गई ना विकास जी, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। ओके।
तो जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं, उससे मेरी शादी हो जाए हो जाए हो जाए, तो होगी ना। सही बात। हमारी फिल्मों में भी कहा गया है लॉ ना। ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दो इसको, हाँ, है ना, जैसे जो ज्यादा सोचो और वही चीज हो हमारी फिल्मों में नहीं कहा गया है हाँ। कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं, कुछ भी है, तो आद्य शक्ति होल सोल पावर पूरी उसको कायनात मिलाने उसको मिलाने- मिलाने में जुट जाती है। बिल्कुल जी, बहुत जी, बड़ी बात। तो वही लॉजिक है, ये वही लॉजिक है जी। लॉजिक को समझने की बात है। हाँ, हाँ, तो तंत्र होता है, लेकिन हमें हमेशा अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसका गलत और दुरुपयोग कभी भी नहीं करें, किसी की बुराई के लिए, किसी को मारने के लिए। मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ। और नर हत्या, मानव हत्या, बच्चों की हत्या, नर बलि, ये सब गलत चीजें हैं। ये जो बलि वगैरह चढ़ाई जाती है, ये मतलब सही है, या मतलब ये भी कुछ तंत्र से रिलेटेड जोड़ेगी, या क्या है, मतलब ये सच में वर्क करता है लोगों के लिए? हाँ, और ये नेगेटिविटी से ही जोड़ा जाता है? हाँ, इसको डिस्कस कर सकती हूँ, हालांकि मैं डिनाई करती हूँ। हाँ, हाँ। क्योंकि हम अपनी अच्छाई के लिए किसी जीवत आत्मा को, चाहे फिर वो पशु ही है, बकरी है, बकरा है या घोड़ा है, लोग करते थे ना पहले, तो उसको करना कहीं भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये तंत्र का एक विषय है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि कर्म कांड में तंत्र एक तीसरा चैप्टर है। जैसा मैंने बताया कि यंत्र, तंत्र, मंत्र, तो तीसरा चैप्टर तंत्र का ही है। लेकिन लोग अपनी भलाई के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए, या कहते हैं ना बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए, इन चीजों का इस्तेमाल पहले करते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। आप एक बताइए कि क्या मैं आपको जीवित कर सकती हूँ? नहीं। तो मुझे क्या अधिकार है कि किसी को मृत करना, किसी का गला काटना या किसी की बलि देना? इसमें मेरा विचार ये है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, या आप भी नहीं चाहेंगे कि संसार में जो, जब मैं अच्छी बातें हम लोग कर रहे हैं, तो हम किसी को मार करके कुछ प्राप्त करना, ये हमारे ना वेदों में है, ना हमारी संस्कृति में है। तो मैम, लोग काली माता के मंदिर में भी इस तरीके से बलि चढ़ाते हैं, तो नहीं, वो भी अब तो एक यदा माँ है, कदा कहीं भगवान रह है। गया है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है हमारे यहाँ, क्योंकि ये नहीं, वैसे चढ़ाते थे, तो फिर क्या उनका थिंकिंग थी, क्या सोचते थे वो, ये कि मतलब माँ इससे खुश होगी? हाँ, अगर किसी की बलि चढ़ रही है तो। हाँ, वो एक्चुअली माँ को क्या दिखाया जाता है हमेशा, कि जीभ निकली हुई है और वो रक्त से सनी हुई है। तो उसको लोगों अंधविश्वास को फैलाते, क्योंकि ये तो आप मानेंगे कि हर धर्म, हर विषय, संसार में अंधविश्वास सभी जगह है, और ये हमारे देश में नहीं है। ये तंत्र, मंत्र, संत्र, ये सब कुछ अमेरिका से लेके इंग्लैंड और सारे यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी सब मानते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे उस पर, कितने कुछ लोग मेरे को अनुभव भी शेयर करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो बहरहाल क्या होता है कि जब हम इस चीज को बलि दे रहे हैं, तो वो गलत है। और दूसरी बात है कि हम अच्छा तरीका अपनाएं, तीसरी बात ये। हाँ, बस। तो यह विकास जी एक उदाहरण और है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, आसाम में, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर का बहुत सुना है। हाँ, क्या है मैम उसमें? कामाख्या मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि सती यानी कि माँ पार्वती के जो अंग थे हमारे भारतवर्ष में, जहां जहां उनके अंग गिरे, वो सिद्धपीठ और सती की मान्यता बन गई। तो कामाख्या तो बहुत ही चमत्कारिक जगह है, और चमत्कार वहां होते हैं, और वो तंत्र की प्रतिष्ठित कार्यशाला के रूप में जाना जाता है। अच्छा। वहां लोग तंत्र का ज्ञान लेते हैं, तंत्र करते भी हैं, कुछ अपने फायदे के लिए, अपने अच्छे के लिए भी जाते हैं। और यहाँ ये बता दूं संक्षिप्त में कि कामाख्या है क्या सती का जो योनि रूप है, जैसे हम प्राइवेट पार्ट कहते हैं, तो योनि मासिक धर्म जो होता है, जिसे मेंसेस कहते हैं, तो ये अब से नहीं है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसकी वैल्यू अभी कुछ वर्षों से ज्यादा लोगों के संज्ञान में आने लगी, जब से मीडिया या गूगल हमारे उसमें आ गया, रील्स वगैरह जो चल रही है आजकल। तो रजस्वला से संबंधित वहां उत्सव भी मनाया जाता है। और क्योंकि तंत्र में रजस्वला का बहुत महत्व है, इसलिए वहां माई के सारे काम लोग करते हैं, और अपना आज कुछ अच्छा अनुभव भी लेते हैं, कुछ लोग गलत भी करते हैं। बात वहीं आ गई, पर्टिकुलर इंसान कैसा है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण और है, बड़ा प्रख्यात हमारे यहाँ, जो मेहंदीपुर बालाजी है। अच्छा। राजस्थान में, हाँ मैम, चूरू जिले में बहुत देखा है कि लोगों के ऊपर पता नहीं क्या चल रहा है, भूत प्रेत वाला। क्या है मैम, भूत मतलब सच में उसमें भूत चल रहा है, क्या है ये? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं जवाब देना चाहूंगी कि भूत प्रेत, वही बात आ गई कि जब मानसिक
परेशानी में ग्रह है। यह थोड़ा सा क्लियर कर दूं, राहु और केतु 2 ग्रह होते हैं। जब इनका हावीपन या इनकी डिग्री ज्यादा किसी जातक पर आ जाती है तो इस तरह की बाधाएं होने लगती हैं, बिल्कुल होती हैं। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका कहने का ये मतलब है कि सचमुच में ये चीजें होती है और वो चीजें जिसके अगर ग्रह कमजोर है उसके ऊपर आती है, पकड़ में आ जाता है, वो पकड़ में आ जाता है। अच्छा, जिसके ग्रह कमजोर नहीं है, जिसका टाइम बढ़िया जा रहा है, वो पकड़ में नहीं आता, उसको नहीं होता है। तो मेहंदीपुर बालाजी में जैसे इतना आप देखते हैं सब चीजें, तो वो क्या है, यानी सबके ग्रह एक तरीके से कमजोर है, उनके मेंटली इस तरीके से हाँ, क्योंकि मैं साइंस के मैं किसी को भ्रमित नहीं करना चाहती। कुंडली में ग्रहों की स्थिति जब डाउन में जा रही है, हालांकि विश्लेषण का विषय है वो कि कुंडली देख के ही पता चल जाता है। हाँ। मेरे साथ सौभाग्य है कि मैं कुंडली देखकर भी पता चल जाता है, फेस देख के, हैंड रीडिंग देख के, तो पता चल जाता है कि बंदे का टाइम ऐसा जा रहा है, या वो दिखावट कर रहा है, अच्छा, या वो बनावट कर रहा है कि भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। अच्छा, और भूत प्रेत आते हैं नजर, ऐसा अनुभव मेरे कई जातकों का है। अच्छा, एक छोटा सा अनुभव मैम एक अनुभव बताती हूँ कि मेरे जातक किसी शादी में गए थे, तो गर्मी का समय था और वो छत पर सो रहे थे। सुबह आधी रात को उनकी नींद खुली तो सामने जो घर था उस पर टीन शीट पड़ा हुआ था, फाइबर वाली शीट या सीमेंट वाली शीट थी। तो वहां उन्होंने देखा आधी रात के समय, और आंख भी उनकी इसी हलचल से खुली थी, तो उन्हें सामने देखा बिल्कुल कि बहुत सारे सिर और सफेद सफेद कपड़े पहने हुए कुछ सिर और शरीर टाइप की, आत्मा टाइप की वहां है। तो वो इतना घबरा गए कि वो वापस या तो नीचे जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं रही, वो वहीं स्टिल हो गए, स्तब्ध हो गए। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण और है, आप कहें तो, कि मेरा माली था, अच्छा। वो काफी मेरे से कंसल्ट करता था, तो उसने बताया कि एक बार मैं साइकिल से घर जा रहा था, तो जो रास्ता था बीच में सुनसान जगह थी। यहाँ ये बात क्लियर है कि सुनसान जगहों पे ये चीज अपनी पैठ बना लेती है ना, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहां ये नहीं आती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ घंटी बजाना, मंत्र बोलना, धूप दीप दिखाना हमारे यहाँ लॉजिक है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना अच्छा आप करेंगे, अच्छी चीजें धूप दीप आदि देंगे, तो वह नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं। तो रास्ते में जा रहा था तो साइकिल से बिल्कुल उसको पकड़ लिया, उसकी साइकिल रुक गई और 15-20 मिनट बता रहा था वो कि मेरे को बड़ी परेशानी सी हुई, ऐसा लगा दम घुट रहा है। अच्छा। और फिर मैंने भगवान शिव का जाप करा, जो भी उसे आता था, भले मानो उसको साधारण व्यक्ति था, तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे रिलीफ कर रहा है गर्दन से। तो भूत प्रेत होते हैं और ये सुनसान जगहों पर। और भूत प्रेत क्या है? हमारी अतृप्त आत्मा है। ये टॉपिक कभी लीजिएगा जी, कभी हम लेंगे। हमारा शरीर जब जाता है और हम अतृप्त होते हैं, असमय मृत्यु होती है, अपमृत्यु होती है, मृत्यु से पहले हम मर जाते हैं, तो निश्चित है कि वो भूत प्रेत या पितृ बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कुछ इच्छाएं उनकी बाकी रह जाती है। चले मैम, अब चलते चलते एक आप छोटा सा कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा पहला संदेश तो यही है कि हमारे यहाँ कुंडली में, जन्म पत्री में, हमारी व्यवस्था में जो पितृ दोष आता है, नाड़ी दोष आता है, कालसर्प दोष आता है, तो अपने कर्म अच्छे रखिए, माता पिता की सेवा करिए, ताकि हमारी पीढ़ियों में, हमारे बच्चों में वो दोष ना आए। और ये साइंस है, कहते हैं कि जैसा ब्लड होता है वैसे ही संतान बनती है। तो कर्म अच्छे रखिए। और इसको एक मंत्र के द्वारा मैं समझा सकती हूँ कि जो सबके लिए मैसेज भी बन जाता है। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नेयासुव। इसका अर्थ है कि वो ईश्वर मेरी जिस तरह माँ के गर्भ में नाभि से बच्चा जुड़ा रहता है और मृत्यु तक आकाश में जाता है, जब मृत्यु होती है तब आकाश में जाता है, इस तरह मैं उस ईश्वर से जुड़ा रहूं और अच्छे अच्छे काम करता रहूं। तो सभी से निवेदन है कि संसार में अच्छे कर्म करते रहिए, सबका भला करते रहिए और इस मंत्र का जाप करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और मेरे को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नॉलेज मिली हमें इस पॉडकास्ट में। और आई थिंक दर्शक भी काफी खुश हो गए आज की, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली और बहुत कुछ जानने को हमें मिला। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे बेस्ट था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल अभी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो है आपसे मिस ना हो जाए। और कमेंट करके जरूर बताना कि मैम दोबारा आई या नहीं, ठीक है? चाहते हो जल्दी तो जल्दी से कमेंट करता हूँ कि मैम को जल्दी बुला लो, ठीक है? चलिए मैम, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो जी। धन्यवाद, थैंक यू।